दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पीईटी परीक्षा 2022 का उत्तर कुंजी आ चुका है। तो हम 16/10/2022 को जो प्रथम पाली में एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की लेकर आए हैं। तो आप अपने क्वेश्चन पेपर के साथ मिलाइएगा। आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला क्वेश्चन था, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा की तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो ये किया गया था मोमलोपी ढलाई कास्टिंग के लिए। मोमलोपी ढलाई कास्टिंग इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा सवाल था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो ये निरंजना नदी इसका सही आंसर होगा। और तीसरा क्वेश्चन था, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी थी जो थानेश्वर से बदली गई थी। तो इसका सही जवाब होगा कन्नौज। और चौथा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी। तो ये मराठा की सेना की ताकत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन था, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। तो ये अंग्रेजी भाषा को प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। और छठवां क्वेश्चन था, जो विवादित प्रश्न था, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता हजरत मोहानी थे। और सातवां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो ये बंगाल विभाजन के निर्णय को स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आठवां क्वेश्चन, खिलाफत के मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे क्या कारण था। तो ये हिंदू मुसलमानों के बीच एकता लाने के एकमात्र ऐसा कारण था। और नौवां क्वेश्चन था, भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार ने के अंतिम अधिकारों का विद्रोह कौन सा था। तो ये प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के विशेष शक्तियाँ थीं। भारत सरकार के 1935 के प्रावधानों में आप अपना उत्तर मिलाते जाइएगा। अगला क्वेश्चन था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन था, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। और 12वां क्वेश्चन था, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। तो ये पाया जाता है थार मरुस्थल में। 13वां क्वेश्चन था, विश्व को कितने काल क्षेत्र जोनों में बांटा गया है। तो ये 24 काल क्षेत्र जोनों में बांटा गया है। और 14वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। तो ये रुग्णता यानी कि रोगी जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। और यूपी ट्रिपल ने इसका रुग्णता आंसर माना है। और 15वां क्वेश्चन था, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो अमेजन वर्षावन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। और 17वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों के समूह स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। तो ये निजी क्षेत्र में शामिल हैं। और 18वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 19वां प्रश्न था जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। तो ये बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 इसका सही जवाब था। और 20वां क्वेश्चन था, 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण का पहला आर्थिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो ये वैश्वीकरण इसका सही जवाब था। और 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। तो ये द्विस्तरीय सरकार भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था 22वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। और 23वां क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। और 24वां क्वेश्चन था, संसदीय विधानमंडल में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 25वां क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। 26वां क्वेश्चन था, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। 27वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो पानी का भाप में रूपांतरण एक रासायनिक अभिक्रिया है। 28वां क्वेश्चन था, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो पायरिया मसूरों का रोग है। और 29वां क्वेश्चन था, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो फ्लोएम पौधों में पाए जाने वाला एक ऊतक है। 30वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरी में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 31वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो ये 7/8 भिन्न सबसे बड़ा है। और 32वें क्वेश्चन का आंसर था 2.35। और 33वें क्वेश्चन का आंसर था 40%। और 34वें क्वेश्चन का आंसर था 70.2%, 70.2 औसत। और 35वें क्वेश्चन का आंसर था 2.35। इसी प्रकार मैथ के क्वेश्चन हो गए। और हिंदी के क्वेश्चन था, सद्भावना का संधि विच्छेद तो होगा सत्य प्लस भावना। और श्वेत का अर्थ क्या होगा? श्वेत और श्वेत का अर्थ सफ़ेद और श्वेत का अर्थ पसीना होगा। और 38वें क्वेश्चन का आंसर था, खाक में मिलना का होगा सब कुछ नष्ट हो जाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, अनिल का पर्यायवाची पूछा गया था। तो अनिल का पर्यायवाची होता है पवन। और गुप्त का विलोम पूछा गया था। गुप्त का विलोम प्रकट। आइए अंग्रेजी के गद्यांश के क्वेश्चन हल कर लेते हैं कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या क्या था। यूपी SSSC ने कौन सा आंसर माना है? तो 41वें का माना है अस्थमा। और 42वें का माना है डाउन स्टेयर। और 43वें का माना है सिनोनिम्स, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। तो इसका 43वें का माना है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स में बैनिशमेंट माना है 43वें का। 44वें का माना है जॉय, मौन का जॉय माना है। और 45वें का माना है ऑक्टीनियर। तो इसी प्रकार हमारे 45 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 46वां क्वेश्चन रीजनिंग का था। तो इसका माना है कथन एक कारण है, कथन दो इसका प्रभाव है। और 47वें क्वेश्चन जो कि ये रीजनिंग के संबंधित क्वेश्चन था, तो ये नाना इसका सही जवाब होगा। और 48वें क्वेश्चन को यूपी SSSC ने 33 माना है। 49वें क्वेश्चन को 125 अंश माना है। और 50वां क्वेश्चन था। तो 50वें क्वेश्चन को 14, 12, 25, 18 और 15, 22 यही इसका सही जवाब होगा। और 51वां क्वेश्चन था, दी अन्नामलाई रेड टेल नाम की डैमजेल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में हुई है? तो ये केरला राज्य में हुई है। और 52वां क्वेश्चन था, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश ने सर्वदलीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये यूके ने किया है। और 53वां क्वेश्चन का आंसर था, INS तर्कस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों को अल्माड PC 411 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। तो ये सूडान के साथ किया था। और 54वां क्वेश्चन था, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जागृति उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित था। 55वां क्वेश्चन का आंसर था, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर है।
और 56वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बरकरार रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो 57वां क्वेश्चन था, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर परियोजना शुरू की है? तो ये केरल राज्य में शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 58वां क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त वज्र प्रहार भारत और अमेरिका, इसका सही जवाब था डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। 60वें क्वेश्चन का आंसर था, जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? तो इसरो के साथ एक समझौता किया था। और 61वें क्वेश्चन का आंसर था, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो इसका सही जवाब था बांग्लादेश। और 62वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम थी। 63वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया 29वां राज्य था? तो तेलंगाना उस समय 29वां राज्य बना था 2014 में। और पूछा था 64वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो कर्नाटक में कोई विधान परिषद नहीं है। 65वां क्वेश्चन था, किस दिन को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 66वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो कुर्ग इसका सही जवाब था। और 67वां क्वेश्चन था, कला मथुरा से स्टेशलिंग की पारंपरिक कला है? तो सांझी इसकी पारंपरिक कला थी। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल इनमें से कोई नहीं, लेकिन यह जवाब यूपी ट्रिपल एस सी ने गलत किया है। यूपी ट्रिपल एस सी के इस जवाब पर आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि वॉलीबॉल उस समय नेपाल का खेल है। वॉलीबॉल नेपाल का खेल है। और यूपी ट्रिपल एस सी ने इसका सही जवाब माना है वॉलीबॉल किसी भी देश का खेल नहीं है। तो ये इसका सही जवाब होगा नेपाल। और इस जवाब पर यूपी ट्रिपल एस सी को इस क्वेश्चन पर क्लेम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी है? तो महात्मा गांधी ने यह पुस्तक लिखी है। अब तक का एक क्वेश्चन ऐसा है जो यूपी ट्रिपल एस सी ने गलत किया है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो ये अवरक्त विकिरण इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफ का गद्यांश का हिंदी के गद्यांश पूछे गए थे जो उनका क्या माना है यूपी ट्रिपल एस सी ने? तो 71वें क्वेश्चन का माना है यदा कदा पान सुपारी का सेवन। और 72वें क्वेश्चन का माना है 1 और 3 और 4। 1 और 3 और 4 जिसका सही होगा उसका सही हुआ। और 73वें क्वेश्चन का माना है मादक पदार्थों का सेवन करने से युवाओं में किस बीमारी का खतरा होता है? तो ये सभी माना है। और 74वें क्वेश्चन का आंसर माना है बच्चों के माँ बाप। बच्चों के माँ बाप आपकी दृष्टि में मादक पदार्थों का सेवन, इस क्वेश्चन पे भी क्लेम करना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का भी जवाब जाहिर नहीं था। और बच्चों के मित्र होगा, लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी ने बच्चों के माँ बाप को माना है। और आप चाहेंगे तो इस पर क्लेम कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग नशीली दवाओं का प्रयोग कर रहा है, इसके पीछे प्रबल कारण पूछा गया था। तो माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ हैं, किन लोगों के साथ उठना बैठना है, इसका सही जवाब था यह। और 76वां क्वेश्चन था, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो 1 और 4 इसकी सही विशेषता थी।
और 77वां क्वेश्चन था, रमेश ने 4,000 रुपये के शेयर खरीदे तो इसके आधार पर कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आधार पर चौथा विकल्प सही है, यानी कि 4 हमारा आंसर होगा। शेयर खरीदना एक निवेश है। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी ने 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत दिए हैं आंसर में अपने, और उन पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और 78वां क्वेश्चन था, 78वां क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1 और 3 और 4। 79वें क्वेश्चन का सही जवाब होगा, सेविंग बैंक खाते में रखा धन। और 80वें क्वेश्चन का सही जवाब होगा, सोने के गहने खरीदना। सोने के गहने खरीदना 80वें क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब देखना है यूपी ट्रिपल एससी कौन सा जवाब सही मानेगा और कौन सा जवाब गलत मानेगा। 81वां क्वेश्चन था, ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन था, तो आप ग्राफ देख लीजिए। पूछा था 2010 में स्कूल की प्रारंभिक संख्या, तो इसी से संबंधित ग्राफ था। इसका आंसर देख लीजिए। आंसर क्योंकि हम मिला रहे हैं, हल नहीं करा रहे हैं। 2014 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 3150 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 82वां क्वेश्चन, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि और गिरावट हुई? तो 2012 में इसका सही जवाब था। और 83वें क्वेश्चन का सही जवाब था 1.7%। और 84वें क्वेश्चन का सही जवाब था 93.75%। और 85वें क्वेश्चन का सही जवाब था 7:10। और 86 से 90 वाला क्वेश्चन था, ग्राफ से संबंधित, बार ग्राफ से संबंधित। तो इस और पूछा था विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल उत्पादन लाख में, तो इसका जवाब आप लोग देख लीजिएगा। 86वें क्वेश्चन का था 23%। और 87वें क्वेश्चन का था 2002 से 2007। और 88वें क्वेश्चन का था 183.33%। और 89वें क्वेश्चन का था 2002। और 90 क्वेश्चन का था 4। और अगला देखिएगा, ये था लेखा और अकाउंटेंट से संबंधित, कर्मचारी और कंपनी से संबंधित था। तो कंपनी और कर्मचारी का मिला लीजिएगा। 91वें क्वेश्चन का सही जवाब था 77। और 92वें क्वेश्चन का 35:11 था। और 93वें क्वेश्चन का सही जवाब था 234.29%। और 94वें क्वेश्चन का देखते हैं। 94वें क्वेश्चन का सही जवाब था 208:115। और 95वें क्वेश्चन का सही जवाब था 138। और अंतिम ग्राफ देख लेते हैं। पूछा था गरीबी रेखा से ऊपर नीचे वाले में अनुपात समानुपात का क्वेश्चन था। तो ये 96 क्वेश्चन का सही जवाब था 5 मिलियन। और 97 क्वेश्चन का 2.4 मिलियन। और 98 क्वेश्चन का था 3.55 मिलियन। और 99वें क्वेश्चन का सही जवाब था 1:2। और 100वें क्वेश्चन का सही जवाब था 1.8 मिलियन। तो इसी तरह यूपी ट्रिपल एससी ने यही सभी जवाब मांगे हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों 2-3 क्वेश्चन हैं जिन पर आपत्ति दर्ज करने लायक है। एक दो जीएस के क्वेश्चन हैं और 2 क्वेश्चन हिंदी गद्यांश के हैं जिन पर आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।